ढांडा तीसरी बार। वो इस बार तय है, तीसरी बार उनको आना ही है, क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं जिसका मैं शब्द बयान नहीं कर सकता है। महिपाल जी के बारे में तो कहने के लिए वही बात, शब्द नहीं मिल रहे हमारे पास। हमारे महिपाल विधायक जी इतने अच्छे, इतनी प्रोग्रेस उनके आने से हमारे पानीपत के अंदर हुई है। हम तो सारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिपाल ढांडा जी को तीसरी बार बनाएंगे। के जो उम्मीदवार है महिपाल ढांडा, उनकी धर्मपत्नी नीलम ढांडा यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की समस्याएं सुन रही हैं। फिलहाल चुनाव का समय है, लेकिन महिलाओं ने उनको घेर लिया है, पकड़ लिया है, क्योंकि 10 साल से वो इस विधानसभा में जो है अपना नेतृत्व दे रही हैं। आज यहाँ नामांकन अवसर पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं उनके साथ सेल्फी ले रही हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रही हैं, और वहीं जो नीलम ढांडा है उनसे वोट की अपील कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम महिलाएं आज नामांकन के अवसर पर यहाँ एक रैली थी, उस रैली में इन्होंने हिस्सा लिया और यहाँ तमाम महिलाएं साथ में हैं। मैडम नमस्कार, क्या कुछ कहेंगी? महिलाएं काफ़ी समस्याएं बता रही हैं, काफ़ी दुलार कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक खत्म होती है तो दूसरी अपने परिवार से ही मान के चलिए, अपने घर से ही लेके चलिए। अगर एक दिन हम खाना खा लेते तो अगले दिन हमारे पेट को दोबारा से खाने की जरूरत होती है। तो समस्याएं चलती रहती है। ये लोग लेकिन अपना प्यार जो दिखाते हैं ना, इसीलिए दिखाते हैं कि इनको पता है कि समस्याएं यही सुनी जाएंगी और यही समाधान है। क्या लगता है आश्वस्त है इन लोगों के बातों से आपकी तीसरी बार में हैट्रिक जो है लगने जा रही है? हैट्रिक लगने जा रही है, इन लोगों के प्यार से, इन लोगों के स्नेह की वजह से हैट्रिक तीसरी बार है। महिपाल ढांडा जो मैदान में है, आपको क्या लगता है कि कौन सा कंपटीटर जो है वो टक्कर दे सकता है या एक तरफा? क्या लगता है आपको? क्या यहाँ महिपाल ढांडा की कंपटीटर की तो मैं कोई बात ही नहीं करती। ये सब लोग हमारे साथ हैं तो सब लोग एक साथ हैं, और वो कंपटीटर जो है वो अकेले हैं बेचारे। आप साथ में हैं? कहते हैं कि सफल पुरुष के साथ एक मैं अकेली, मैं साथ नहीं, हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से कोई अपील, अगर विधानसभा के लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या अपील रहेगी? यही अपील रहेगी, जो प्यार और स्नेह आप हर बार दिखाते हैं, इस बार भी 2024 में भी आप लोग वही प्यार और स्नेह के साथ अपने बेटे, अपने भाई को तीसरी बार हरियाणा में सबसे बड़ी जीत के साथ विधानसभा में भेजें। मेरी यही अपने सभी लोगों से पूरी उम्मीद है, बिल्कुल पूरा भरोसा लोहे की तरह। मारा डांडा तीसरी बार, दोबारा लगाओ जी, मारा डांडा तीसरी बार। तो यहाँ नीलम ढांडा की हंसी और खुशी इस बात का प्रतीक है कि तीसरी बार जो है वो हैट्रिक लगने वाली है। तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें, और नीलम ढांडा के विचार आपको कैसे लगे इन पर भी अपने कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं दोबारा दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, और जरूर डाल का और ये नाम ना देख क्या किया हमारे सोशल मैं क्या पहले करूँगी, एक फोटो ले लो। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, महिपाल ढांडा की, महिपाल ढांडा तीसरी बार, मोदी सरकार तीसरी बार, महिपाल ढांडा तीसरी बार। हैं साथ में, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बहन जी, क्या कहेंगे महिपाल के बारे में? आज महिपाल जी के बारे में तो कहने के लिए वही बात, शब्द नहीं मिल रहे हमारे पास। हमारे महिपाल विधायक जी इतने अच्छे, इतनी प्रोग्रेस उनके आने से हमारे पानीपत के अंदर हुई है। हम तो सारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिपाल ढांडा जी को तीसरी बार बनाएंगे। बढ़ चढ़ कर उनका कति वोट करेंगे। क्या खासियत क्या है? क्योंकि दूसरे प्रत्याशी भी हैं, वो भी लगातार फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा महिपाल ढांडा में क्या देखते हैं आप? महिपाल ढांडा जी ने जितनी भी हमारी ग्रामीण की महिलाएं हैं या गांव की कोई भी समस्या है, कोई भी उनके घर से निराश होकर नहीं गया। सभी महिलाओं की उन्होंने बात सुनी है और उनका सलूशन भी निकाला हर एक चीज़ का।
कुछ भी समस्या हो, उनका कोई समस्या है ही नहीं, सब जीरो है। क्या कहना चाहेंगे बहन जी? महिपाल जी का तो कहने का कोई शब्द ही नहीं है। वो इस बार तय है, तीसरी बार उनको आना ही है, क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं जिसका मैं शब्द बयान नहीं कर सकता है। और महिपाल जी का जीतना भी निश्चित है और तय है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो यहाँ पर ये महिलाएं उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँची हैं। तो फिलहाल इन लोगों का जो मन है वो तीसरी बार महिपाल ढांडा को विधानसभा में भेजने का। तस्वीरों को आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। यहाँ महिपाल ढांडा की एक जनसभा थी, उस जनसभा से निकलते हुए कुछ महिलाएं बहनें हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहने वाली है? ग्रामीण विधानसभा है महिपाल ढांडा, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बहन जी क्या कहेंगे महिपाल जी? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नीलम ढांडा हूँ, महिपाल जी की धर्मपत्नी। हाँ जी जी, क्या कहेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि जो देखो जिस तरह से लोग इतना प्यार दे रहे हैं, हम इस प्यार का जो कर्जा होता है, पूरा परिवार भी लग जाए ना तब भी इन लोगों का प्यार नहीं उतार सकते। हम इनका ये कर्ज नहीं उतार सकते। कहीं ना कहीं इनके प्यार में कमी नहीं रहती, हमारी सेवा में ही कमी रह सकती है। लेकिन जो जनता का प्यार है, जो पानीपत ग्रामीण की देवतुल्य जनता इतना जो प्यार करती है, उस प्यार में वो लोग कमी नहीं रहती होगी, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रहती होगी इनकी सेवा करने की। पार्टी की अनेक खूबियाँ रही हैं, लेकिन इस परिवार की अगर मैंने भी लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने लोगों से बातचीत की है, इस परिवार की लोग दाग देते हैं कि तीनों भाई जो हैं जैसे भी मिलते हैं घर से खाली नहीं आते। इस प्रकार की आप पर खास जिम्मेदारी रहती होगी महिलाओं की। क्या कुछ रहता है जब मिलने आती हैं महिलाएं? कितना बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ, जो कोई भी मिलने आता है तो अच्छी बात है। जब हम इन लोगों से मिलने जाते हैं, ये लोग हमारे सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो हम लोग कैसे भूल जाए उस सम्मान को जो ये लोग हमें देते हैं। अभी क्या लगता है फाइट किससे मान रहे हैं आप यहाँ पर पानीपत ग्रामीण में? अपने वो एक बोलते हैं ना, मछली की आँख की तरफ देखो, साइड में कहीं मत देखो। तो अपनी मछली की आँख की तरफ ही देख रहे हैं, किसी से फाइट नहीं मान रहे। अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करना। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मार्जिन अच्छा रहा, जीत मिली, काफ़ी खुशी मिली। ये तीसरा चुनाव, क्या कुछ अनुभव जो है आप बताना चाहेंगे? क्या कुछ रहेगा इसमें, क्या कुछ होने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग देखेंगे। बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी और परमात्मा की दया रहेगी पूरी। लोगों का प्यार पूरा उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह से 2014 में था, उसके बाद 2019 में था। आज भी वही प्यार और वही सम्मान बरकरार है। युवाओं की एक भूमिका रहती है हर चुनाव में, चाहे वो केंद्रीय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। युवाओं की एक मुख्य भूमिका रहती है। आप युवा हैं, भाई साहब भी युवा हैं। क्या लगता है आपको युवा इस बार भी, तीसरी बार भी आशीर्वाद देंगे और विधानसभा में आपको भेजने का? बिल्कुल, आशीर्वाद बड़ों का और युवाओं का प्यार बिल्कुल साथ है। एक लास्ट सवाल और, क्योंकि भाई साहब पूरा दिन फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर में भी मेरे ख्याल से कम आना जाना रहता है, क्योंकि पूरा प्रदेश संभालना, भी तो मंत्री बन गए थे। ऐसे में एक आप जिम्मेदार गृहिणी होने के साथ साथ एक मंत्री की पत्नी है, तो कैसे घर को भी, बच्चों को भी, परिवार को भी, कुनबे को भी और पूरे प्रदेश को भी और इस हल्के को भी कैसे संभालें? देखिए, जब आप अगर राजनीति के क्षेत्र में आ ही गए हैं तो परिवार को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल अपने आप ही समझने वाली बात है। और अगर इसके बावजूद भी हम उम्मीद करेंगे कि वो परिवार को समय दे, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हम अपनी जिम्मेवारी पूरा परिवार मिलकर निभा लेते हैं। उनकी जो जिम्मेवारी है, जो पूरा हमारा पानीपत ग्रामीण का परिवार है, उनके लिए हमसे भी ज़्यादा। आज केंद्रीय मंत्री जो है काफ़ी प्रसन्न थे भीड़ को देखकर, खासकर वो तारीफों के पुल बांध रहे थे। इस भीड़ को यहाँ तक लाने में और इस भीड़ से आशीर्वाद लेने में कोई अपील अगर आपकी है तो क्या कहना चाहिए? हमारी यही अपील है, कहीं ना कहीं जब भी मैं अभी पहले भी मैंने बोला है कि आप लोगों का ये प्यार और सम्मान जो आप लोग हमें देते हैं, इसका ऋण हम कभी आजीवन भी नहीं उतार सकते, क्योंकि यही प्यार और सम्मान है जो आज यहाँ तक महिपाल जी हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ही है। तो ये लोग हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और बहुत ही प्यार हम लोगों को देते हैं। अभी नामांकन में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, अंदाजा कुछ नज़र से आपने देखा हो तो? कुछ सभी लोग शामिल हैं। कितने संख्या में हैं? नहीं, इसका मुझे कोई हजारों की संख्या में? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो ये मंत्री जी की धर्मपत्नी थी और एक अपील युवाओं से भी और महिलाओं से भी कि तीसरी बार जो इन्होंने 10 साल सेवा की है, उस सेवा का फल ये जो विकास इन्होंने किया है, उस विकास के बदले में ये आपसे वोट की अपील कर रही है। नमस्कार, जय।